सत साहेब, जब एक किसान अपने खेत में फसल लगाता है, वो फसल बड़ी अच्छी होती है, लहलाती है खूब और धीरे धीरे पकने लगती है, तो किसान बड़ा ही प्रसन्न होता है कि इस बार बड़ी अच्छी फसल लगी है। लेकिन केवल फसल अच्छी होने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे चिड़ियाएं आती हैं, उसकी फसल को चुगना शुरू कर देती हैं और वो घर पे सो रहा होता है। जिस वक्त उसे रखवाली करनी चाहिए थी, उसे सतर्क रहना चाहिए था। जब उसकी फसल एकदम पक कर तैयार थी, तब वो सो रहा था और जब आकर देखता है तो चिड़िया उसके खेत को चुग चुकी होती है। वो बैठकर रोता है, लेकिन क्या उसके रोने से कुछ हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं। कबीर साहब कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि भाई, जिस प्रकार चिड़िया एक बार खेत चुग जाए तो उसके बाद किसान के रोने या पछताने से वो खेत वापस हरा भरा नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार जो भक्त है, यदि वो अपना समय नष्ट करता रहे, अगर जब उसके अंदर जवानी है, जब उसका विवेक सबसे अच्छा काम करता है, जब उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां सभी सतर्क रहती हैं, अच्छे से क्रिया करती हैं, यदि तभी वो परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, हरि के साथ अगर उसका हित नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो फिर उसे भी किसान के हाथों जिस प्रकार फसल नष्ट हुई है किसान की, इसी प्रकार उसे भी किसान की तरह ही पछताना पड़ेगा। क्योंकि उसके जितने अच्छे दिन थे, जब वो सब कुछ कर सकता था, वो तो पीछे रह गया। अब जब लोग कहते हैं, अजी अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ये भक्ति बंदगी ये सब बुढ़ापे का काम है, नहीं। जब आपके हाथ पैर शिथिल हो जाएं, आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से देखना रह जाता है, कानों से सुनना रह जाता है, जिह्वा तुतलाने लगती है, जाड़ दांत आपके गिर जाते हैं, तब आपको लगता है कि आप भजन बंदगी कर पाएंगे? कभी नहीं। जब तक व्यक्ति अपने स्वाधीन है, तभी अगर वो नहीं करेगा, अगर नहीं भजन बंदगी करेगा, तो पराधीन होने के बाद तो भजन बंदगी कर ही नहीं सकता। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए भजन बंदगी अगर होगी तो स्वाधीन होते हुए ही होगी, और जवानी में ही अगर होगी तो ही आप उसे बुढ़ापे में कर पाओगे। यदि जवानी में ही आपने भजन बंदगी नहीं करी, तो बुढ़ापे में उम्मीद छोड़ दीजिए। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर दर दीवान जो क्यों कर पावे दाद, पहले बुरा कमाए के पाछे करे फरियाद। लोगों को समझाते हुए कबीर साहिब कह रहे थे कि भाई, तुमने जो पहले बुरे कर्म किए हैं, अपने जीवन का जो तुम्हारा मीठा मीठा समय था, जो जवानी थी, उसमें तुमने अपने अहंकार वश बहुत बुरे कर्म किए, और अब जब तुम्हारी जवानी निकल गई और बुढ़ापा आ गया है, अब तुम फरियाद करते हो कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बचाओ, मैं तुम्हारा भजन करना चाहता हूँ। प्रभु तो कहते हैं तुम भजन करो, लेकिन तुम भजन कर नहीं पाते, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म का कर्मफल भोगने की बारी आ गई। ये बुढ़ापा कर्म का कर्मफल भोगने के इसी निमित्त ही बनाया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकारी होता है, उसका अहंकार ईश्वर अंतिम क्षण तक तोड़ता है और उसे बुढ़ापे में परेशान करता है, ताकि उसका अहंकार टूटे। तो उस समय व्यक्ति फरियाद करता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आज मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घट रही है, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि उसने क्या गलत किया, क्योंकि करते समय वो याद नहीं रखता अपने अहंकार वश, तो भोगते समय उसे कहाँ से याद आएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि तुम्हें शाबाशी कैसे मिलेगी, उस मालिक की तुम शाबाशी चाहते हो, गलत काम करते हो, और गलत काम करने के बाद फिर तुम फरियाद करते हो कि मुझे शाबाशी मिले, वो मेरी प्रशंसा करे मालिक। वो प्रशंसा कैसे करेगा, जरा बताओ तो सही। कबीर साहिब ये सारी बातें कह रहे थे, तभी पीछे से वज्रनाथ जी, जो कि नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ जी की जो नाथ संप्रदाय है, उन्हीं में से एक थे, वो ये सारी बातें सुनते हैं।
वो आते हैं कबीर साहब के पास और कहते हैं कि आप जो बातें बता रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जवानी में अगर कोई योग कर ले तो बुढ़ापे में क्या वो योग नहीं कर सकता? यदि कोई जवानी में ना कर पाए तो क्या वो फिर बुढ़ापे में भी ना करे? कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति जवानी में नहीं कर सकता है उसका मन इतना चंचल हो जाता है कि वो बुढ़ापे में भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक अमली, एक शराबी व्यक्ति, शराब की लत उसे इतनी लग जाती है कि धीरे धीरे वो अपने सारे कुल कुटुंब का जितना धन है, अपना घर गृहस्थी सब कुछ बेच देता है उस शराब के लिए, लेकिन उसकी वो लत नहीं छूटती। ठीक इसी प्रकार ये मन का जो वासनाओं में, विषयों में जो भटकाव है, ये अंतिम समय तक नहीं छूटता और व्यक्ति इसी प्रकार भटकता ही रह जाता है। तो जो नाथ जी थे, वज्रनाथ जी, वो फिर अलग अलग प्रश्न कबीर साहिब से पूछते हैं और उनकी वार्तालाप होती है कबीर साहिब से। वो पूछते हैं कि कौन कसे और कौन कसावे, कौन जो ले छुड़ाए, यह संसार जीव होई रही साधु कहो समझाए। कि हे साधु जी, हे कबीर साहिब, आप स्वयं को तो आपको लोग साहिब कहते हैं, लोग कहते हैं आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं। मैं मानता हूं कि आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं। कबीर साहिब कहते हैं नहीं, मैं तो दास हूं, और मैं दास ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं तो दासों का भी दास हूं। मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवरी, जा खींचे तह जाओ। कि मैं तो मेरे मालिक का कुत्ता हूं। मैं कोई बड़ा संत नहीं हूं, ना ही मैं कोई पंडित हूं, ना मैं ज्ञानी हूं। मुझे तो जहां मेरा मालिक जैसे कहता है बस वैसे ही मैं कर देता हूं, उसका जैसा आदेश मैं वैसा ही करता हूं। वो मुझे अगर बुलाता है तो मैं उसके पास जाता हूं, वो मुझे भगा देता है तो मैं भाग जाता हूं। तो करे तो बाहरूं, धुर धुर करे तो जाऊं, जो राखे त्यो ही रहूं, जो देवे सो खाऊं। कि यदि वो मेरा मालिक मुझे तो करके बुलाता है तो मैं उसके पास जाता हूं, और यदि वो कहे भगाने के लिए तो मैं भाग जाता हूं। वो जैसे रखता है मैं वैसे रहता हूं, जो वो मुझे देता है वो मैं खाता हूं। ना मेरे को कोई आशा है, ना तृष्णा है, मुझे क्या लेना इन चीजों से। ये पेट जो है, इस पेट के लिए मैं क्या करूंगा? पेट तो सब उसी ने दिया है, तो वो अपने आप ही इसे भरने की चिंता करेगा। मैं इसे भरने की चिंता बताइए क्यों करूं? तो जो वज्रनाथ जी थे वो कहने लगे कि तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम कहीं भिक्षा मांगते हैं तो क्या हम पेट भर रहे हैं, हम दूसरे का हक मार रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं देखिए, ये आपका निजी मत है। मैं तो ये कहता हूं व्यक्ति को अपने मेहनत की खानी चाहिए। और रही बात जितने सिद्ध साधक सन्यासी हैं, यदि कोई वास्तव में उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया तो उनका ये मार्ग व्यर्थ ही है। और साहिब फिर जब ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं वज्रनाथ जी कि ठीक है, यदि तुम्हें हमारा काम, जो हमारा रास्ता है, अगर वो व्यर्थ लगता है और तुम्हें अपना रास्ता सही लगता है, तुम कहते हो तुम परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार रहते हो, तो जरा बताओ मेरे इन प्रश्नों का उत्तर। देखते हैं कौन सी प्रेरणा के द्वारा तुम हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देते हो। कौन कसे और कौन कसावे, कौन जो ले छुड़ाए, यह संसार जीव होए रही साधु कहो समझाए। कि बताइए कि कसता कौन है और कौन कसाता है, यानी किसके ऊपर कसा जाता है। कसने का अर्थ क्या होता है? यहां पर कसने का जो चीज है वो है आपका, जिस प्रकार से कद्दूकस जो होते हैं ना, कोई लोग घिया कस भी बोलते हैं, जिसमें से हम लौकी को कसते हैं या कद्दू को कसते हैं, गाजर को कसते हैं, उसको जिसमें छेद होते हैं, खुरदरा होता है, उससे कसा जाता है रायता वगैरह बनाने के लिए। तो कहते हैं कि कौन कसता है और कौन कसाता है, और कौन इस कसने से छुड़ा लेता है। और ये जो संशय जीव के अंदर है, ये संशय कैसे होता है, किस प्रकार से ये संशय जाता है।
तो कबीर साहिब कहते हैं कि काल कसै और कर्म कसावै, सतगुरु लेई छुड़ाए, कहें कबीर विचार के, सुनो संत चितलाए। कि हे वज्रनाथ जी सुनिए, कसने वाला कोई और नहीं है, कसने वाला ये काल ही है। क्योंकि ये काल ही तो है जो सब कुछ करवा रहा है। काल अर्थात समय, ये समय ही है, सब कुछ समय के हिसाब से होता है। समय आया तो सीता का हरण हुआ, समय आया तो राम ने लंका पर चढ़ाई करी, समय आया तो पानी पर पत्थर भी तैरे, समय आया तो रावण भी मारा गया, समय आया तो देखिए केवल 5 पांडवों ने 100 कौरव मार दिए, समय आया तो अकेले श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत रच डाली। सब कुछ समय ही तो है। ये समय ही थे कि जिसके कारण इतने बड़े बड़े जो 5 पांडव, 5 महारथी वो वन वन भटकते हैं। ये समय ही है जो मंथरा के माध्यम से श्री राम को वनवास दिला देता है। ये समय ही कस रहा है सबको। तो वज्रनाथ जी ने कहा कि अगर ये काल ही कस रहा है, ये समय ही कस रहा है, फिर कसाया कौन जा रहा है? कौन कसाया जा रहा है? किसके माध्यम से कसाया जा रहा है? तो कबीर साहिब कहते हैं कि कर्म से, कर्म के माध्यम से कसाया जा रहा है। कि काल कसै और कर्म कसावै। कर्म के माध्यम से कैसे? कि व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के द्वारा ही रावण मारा जाता है, कर्म के द्वारा ही सीता का हरण होता है, कर्म के द्वारा ही पांडवों को वनवास होता है, कर्म के द्वारा ही युद्ध होता है, कर्म के द्वारा ही युद्ध में जय और पराजय होती है। सब कुछ कर्म के द्वारा ही तो होता है। काल इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है कि व्यक्ति फिर कर्म करता है और उस कर्म के द्वारा ही व्यक्ति कसाया जाता है। अब इससे छुड़ाता कौन है? तो सतगुरु ले छुड़ाए। इस कसने कसाने और काल के बंधन से, कर्म के बंधन से, कर्म के कर्मफल के बंधन से केवल और केवल सतगुरु ही छुड़ा सकते हैं। और रही बात संशय की, तो जीव के अंदर जितने भी संशय हैं, ये संशय तभी तक हैं जब तक उसके अंदर दुविधा है। जब वो ये जानता है कि ये ज्ञान है, ये दूसरा ज्ञान है, ये तीसरा ज्ञान है, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग ज्ञान ग्रहण करता है। और जब अलग अलग ज्ञान ग्रहण करता है तो वो सभी ज्ञान अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभव है। जिसने रामायण की रचना करी उन महर्षि वाल्मीकि का अलग अनुभव था, वेदव्यास जी का अलग अनुभव था। दोनों को ही लोग भगवान कहते हैं, भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान वाल्मीकि कहते हैं। एक डाकू रत्नाकर जो वाल्मीकि भगवान बन गया, उसका अनुभव अलग था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं लोग, श्री राम को भगवान कहते हैं। सबका अनुभव अलग अलग था, सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी। ये सारी चीजें जब अलग अलग थी तो मनुष्य जब इन सब के बारे में देखता है, पढ़ता है, सुनता है और इनके अनुभवों को, इनका आकलन करता है, तो वो दुविधा में फंसता है। वो ये सोचने लगता है कि इसमें से सही किसका अनुभव है और गलत किसका, क्योंकि वो शब्द जाल में फंस जाता है। वो भाव को कभी समझ ही नहीं पाता कि जिसने अपना अनुभव लिखा है, उसने अनुभव लिखते समय उसका भाव क्या था, उससे प्रश्न क्या पूछा गया था, वो नहीं जानता और इसी कारण वो उलझ जाता है। और यही कारण है संशय का। लेकिन इस संशय को भी संत और सतगुरु यही केवल दूर कर सकते हैं। यदि कोई सच्चा गुरु मिलता है या कोई संत मिल जाता है, तभी ये दुविधा दूर हो सकती है, अन्यथा ये संशय कभी मनुष्य का दूर नहीं होता। क्योंकि ये जो संशय है, इस संशय को दूर करने का एक ही तरीका है, आत्म अनुभव। और जो व्यक्ति आत्म अनुभव कर लेता है तो उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि बाकी लोगों के जो अनुभव थे वो वास्तव में सत्य थे, तो किस माध्यम से उनका जो भाव था वो भाव समझ आ जाता है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक आप उसे कितना ही समझाते रहो, उसकी दुविधा नहीं जाएगी। उसकी दुविधा के 2 ही तरीके हैं। दुविधा छोड़ने के 2 तरीके क्या हैं? दुविधा छोड़ने के 2 तरीके हैं कि जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया है वो सारा भूल जाओ
और अपने मन को शून्य कर दो और जो गुरु बताएं केवल और केवल उसको ग्रहण करो। लेकिन यह बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन जो चीज एक बार सीख लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो दूसरा क्या है? दूसरा यही है कि आप सत्य का अनुसरण करके और उस सत्य को जानो, और जब सत्य को स्वयं जानोगे तो आपका अनुभव जो होगा वो स्वयं आपको बताएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और तब ये संशय मिट जाता है। तो जो वज्रनाथ जी थे वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात बड़ी ही उत्तम है, बिल्कुल सही कही आपने। अब मेरा प्रश्न है दूसरा कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी मिट्टी जो होती है तो मिट्टी में मिल जाती है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये पंच महाभूतों का है, और यदि ये पंच महाभूतों का शरीर है तो जो मिट्टी है वो तो मिट्टी में मिल गई, जो पवन है वो पवन में मिल गई, पानी है पानी में मिल गया, आकाश तत्व में मिल गया, और अग्नि तत्व में। पांचों ही तत्व तो हैं, वो पांचों तत्व समाप्त तो नहीं हुए हैं। तो माटी में माटी मिली, मिली पौन से पौन, मैं तो है बूझे पंडिता, दो में मुआ कौन। कि बताइए मुझे, हे श्रेष्ठ, हे ज्ञानी, हे कबीर, मुझे बताइए फिर कि जब ये सारे अपने अपने तत्वों के साथ मिले हुए हैं तो फिर मरा कौन है? क्या मिट्टी मरी, या जो पवन, जिस श्वास श्वास को आप कहते हो कि सुमिरन करो, वो पवन तो पवन में मिला हुआ है, फिर मरा कौन है दोनों में से? मिट्टी तो हमेशा हमें दिखाई देती है, जो राख होती है वो भी तो मिट्टी ही है, और जिस श्वास की आप बात करते हो वो श्वास तो इस पवन में मिली हुई है, वो पवन चलती है, वो पवन अनुभव होती है, फिर मरा कौन? तो कबीर साहिब कहते हैं कि देखो, ये सारी बातें सुमति और कुमति की हैं। जब हमारे मन में कुमति होती है तो व्यक्ति को यह होता है कि मैं मर रहा हूं या मैं जन्म लेता हूं, और जब वो इस मैं के भान में होता है तो उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको ये समझ आता है कि मैं भी कुछ हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई मैं नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, तो उसका नाम भी कुछ नहीं होता। इस संसार के लोग उसका नाम धर देते हैं, और फिर इस संसार के लोगों को देख देख कर वो भी मैं करना शुरू कर देता है, और यही मैं उसकी पकती चली जाती है, यही मैं उसकी बढ़ती चली जाती है। और जब ये मैं बढ़ती चली जाती है तो उसकी जो कुमति है तो उसकी सद्बुद्धि की जगह ले लेती है, और दुर्बुद्धि उसे गलत रास्ते पर ले चलती है। ये कुमति, ये दुर्बुद्धि, ये अविद्या, ये उसके अहंकार का पोषण करती हैं, और जब अहंकार का पोषण करती हैं तब वो ये सोचता है कि मैं जन्म लेता हूं, मैं मरता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। अब जब मैं है तो मैं हिंदू भी हूं, मैं हूं तो मैं मुसलमान हूं, मैं हूं तो कुछ मेरा भी है, और मेरा है तो कुछ दूसरे का भी है, तो अपना भी है और पराया भी है। यही तू और मैं, यही तो माया है, और इसी माया में बंध के व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये कुमति हट जाती है, जब ये कुमति मिट जाती है, तो इस कुमति के मिटते ही मिट जाता है अहंकार। तो ये अहंकार जो है ये मर जाता है, और जब ये अहंकार मर जाता है तब उसके लिए सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ मर जाता है। ये मिट्टी, ये पवन, ये अग्नि, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये सब कुछ उसके लिए फिर नश्वर हो जाता है, क्योंकि अब जब मैं ही नहीं रहा तो मेरा भी कुछ नहीं रहा, और जब यही नहीं रहा तो माया भी नहीं रही, और जब माया ही नहीं रही तो ये माया का संसार भी नहीं रहा। फिर रह जाता है तो केवल एक वो परम तत्व, वो आत्म तत्व रह जाता है। तो ना तो वास्तव में मिट्टी मरती है, ना पवन मरता है, ये सब कुछ माया के द्वारा रचित है, माया की प्रकृति से ये सब कुछ बना हुआ है। लेकिन जो इस माया, इस कुमति से परे हो गया, उसके लिए ना कुछ जन्म है ना मरण है, तो कुछ नहीं मिटता, मिटता है तो केवल अहंकार। तो कबीर साहिब कहते हैं, कुमति हति, हति मतलब होती थी, जब कुमति हति सो मिट गई, कि जो
कुमति थी वो मिट जाती है। मिट्यो बाद अहंकार, और जब कुमति मिट जाती है तो उसके बाद अहंकार मिट जाता है। दोनों का मरना भया कहें कबीर विचार। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मैं जो विचार तुम्हें बता रहा हूं उसको सुनो। वज्रनाथ जी, कोई नहीं मरता है, ये केवल कुमति हट जाती है और कुमति ही मिटती है और अहंकार मिटता है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मिटता। मरते हैं तो केवल यही मरते हैं, कुमति मरती है और अहंकार मरता है। तो वज्रनाथ जी पूछते हैं कि ठीक है, तो कबीर मुझे ये बताइए आप कि हमें ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि वो जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व केवल रह जाता है। तो उस आत्म तत्व का दर्शन करने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा, किस प्रकार के कर्म को हमें त्यागना होगा, किस प्रकार के कर्म से हमें मुक्त होना होगा ताकि हम अपने आत्म तत्व का दीदार कर सकें। तो कबीर साहिब कहते हैं, जुआ चोरी मुखबिरी, कि भाई सबसे पहली चीज है जुआ। जुआ नहीं खेलना। अब यहां पे जुआ किस चीज का है? जुआ है इस संसार के साथ जो हम खेल रहे हैं, यही जुआ है। हम अपनी कीमती सांसें जो लगा रहे हैं इस संसार के धन को प्राप्त करने के लिए, इस संसार की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, इस संसार के रिश्ते नातों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ हम खेल रहे हैं ये जुआ है। कबीर साहिब कहते हैं अगर जुआ खेलना है तो उस मालिक के साथ खेलो, क्योंकि उस मालिक के साथ अगर खेलोगे, अगर तुम जीते तो वो मालिक तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुम हारे तो तुम उस मालिक के हो जाओगे। अमीर खुसरो भी कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरा, हारी तो पी के संग। कि प्रेम की बाजी खेलो उस मालिक के साथ, तब तुम अगर जीतो चाहे हारो, दोनों दशा में केवल और केवल तुम्हारा लाभ ही है, तुम्हारी हार में भी तुम्हारी जीत होगी। लेकिन इस संसार के साथ अगर जुआ खेलोगे तो केवल और केवल हार होगी, क्योंकि यदि तुम धन जीत जाओगे, तुम्हारे पास खूब धन आ भी जाएगा, तो भी अंत में तुम्हें ये जो सारा धन है ये यहीं पर त्याग कर जाना होगा। और ये धन जब तुम जीतोगे तो इस धन के साथ आएगा लोभ, इस धन के साथ आएगा इस धन के चोरी होने का भय, नष्ट होने का भय, लालच आएगा, इस धन का मोह आएगा और तुम इस माया के बंधन में फंस जाओगे। और यदि तुम हार गए तो तुम्हें ये ललक लगी रहेगी कि जो मेरा धन गया वो मुझे किसी प्रकार से और प्राप्त हो। तो इसीलिए जुआ दोनों ही तरफ से हानिकारक है, इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। दूसरी चीज कबीर साहिब ने बताई चोरी। चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे के कर्म की चोरी। और तो जैसे ही कबीर साहिब ने कहा कि दूसरे के कर्म की चोरी, तो वज्रनाथ जी ने टोकते हुए पूछा कि दूसरे के धन की चोरी तो ठीक है, दूसरे की वस्तु की भी चोरी, दूसरे के वस्त्र की चोरी, ये भी मैं मान लेता, लेकिन अभी अभी आपने कहा दूसरे के कर्म की चोरी, क्या दूसरे का कर्म भी चुराया जा सकता है? कबीर साहिब ने कहा बिल्कुल। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, तो दूसरे का जो कर्म का कर्म फल है वो तुम्हारे सर पे आ जाता है, फिर उसका भोग तुम्हें भोगना होता है। चाहे कितने ही निर्मल, कितने ही स्वच्छ क्यों ना हो, चाहे कोई संत ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो किसी की निंदा कर देगा तो दूसरे के कर्म का जो भार है वो उसके सर पे आ जाता है। तो यह होती है दूसरे के कर्म की चोरी। और जब भार उसके सिर पे आ गया तो वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। इसीलिए निंदा करके दूसरे के कर्म की चोरी नहीं करनी चाहिए। मुखबिरी नहीं करनी चाहिए कभी किसी की, मुखबिरी जैसा कर्म ये कभी नहीं करना चाहिए। ये वो चीजें बता रहे हैं कबीर साहब जो कि हम दूसरे का, जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे के पास काम करते हैं ना, ये वो चीजें बता रहे हैं कि अपना पेट भरने के लिए कभी जुआ मत खेलो, कभी चोरी मत करो, कभी किसी की मुखबरी, जासूसी जो कहते हैं वो मत करो। और क्या कहा? ब्याज घूस पर नार।
जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज घूस पर नार। ब्याज अर्थात जो लोग पैसा ब्याज पर देते हैं। अब लोग बोलेंगे, बोले जी आजकल तो बैंकों में ब्याज मिलता है। बैंक में ब्याज मिलता है, वो बहुत कम दर का होता है। वो ब्याज इसलिए मिलता है क्योंकि आप टैक्स भर रहे हैं। वो ब्याज इसलिए मिलता है क्योंकि वो बैंक जो हैं वो आपको ही ऋण देकर और आपसे ब्याज कमाते हैं। अपनी जो तनख्वाह है वो निकालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्याज आपको दिया जाता है। तो उसमें पाप नहीं है क्योंकि ये सरकारी है। लेकिन जो लोग सैकड़े का ब्याज देते हैं, 2 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, ऐसा ब्याज कभी नहीं, सूद कभी नहीं खाना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं ब्याज कभी नहीं खाना चाहिए। और क्या कहा? घूस, रिश्वत जैसा कर्म ये बहुत भयंकर अपराध है, क्योंकि आप दूसरे के हक हलाल की कमाई खा रहे हैं, जो कि आपके लिए पाप की कमाई है। ऐसी कमाई कभी ठहरती नहीं है। आपने कितने ही लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपने देखे होंगे, अपने बच्चे अपनी पत्नियों के लिए परेशान रहते हैं, हमेशा अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं? इसी घूस के लिए, इसी ब्याज के कारण। और उसके बाद फिर कबीर साहिब कहते हैं कि अगला क्या है? परनार, यानी दूसरे की नारी के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अपनी नारी के अलावा दूसरे की नारी कभी नहीं उसको भोगना चाहिए। तो इसीलिए जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को एति वस्तु निवार, कि यदि उस मालिक का दीदार चाहते हो तो इन सभी वस्तुओं का त्याग कर दो, क्योंकि इसके अलावा तुम कुछ और गलत कार्य कर रहे होगे तो शायद परमात्मा का दर्शन हो भी जाए। लेकिन यदि ये कार्य किए जो ये कबीर साहिब ने 6 कार्य बताए, यदि इनको तुमने नहीं त्यागा तो परमात्मा का दर्शन भूल जाओ। फिर जिस आत्म तत्व की बात वज्रनाथ जी ने पूछी, बोले इस चीज को फिर भूल जाओ। तो वज्रनाथ जी पूछते हैं, तो क्या जो कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं, ऐसे लोगों को क्या परमात्मा का दीदार नहीं होता? क्या उन्हें नहीं हो सकता ये दर्शन? कबीर साहिब कहते हैं कि देखो भाई, कीर्तन जो व्यक्ति करता है वो क्यों करता है? क्या परमात्मा बहरा है क्या? क्या उसे चींटी की आवाज नहीं सुनाई देती? या सिर्फ वो तुम्हारी भाषा समझता है? अगर वो भाषा समझता है तो बताओ चींटी की क्या भाषा है? बताओ एक हाथी की क्या भाषा है? वो तो हाथी की भी सुनता है। वो हाथी को मन भर के लिए सवामन देता है खाने के लिए, और चींटी का भोजन एक कण है तो उसे भी देता है। वो कभी भूखे नहीं मरते। और मनुष्य है जो कमा सकता है फिर भी भूखा मरता है। तो कबीर साहिब कहते हैं, करता दीखे कीर्तन ऊंचा करके तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं यो ही आधा रुंड। कि हे वज्रनाथ जी, ये जो कीर्तन करते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, ऊंची आवाज करके ये चिल्लाते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, ये कुछ नहीं है, ये मात्र दिखावा है। क्योंकि उन्हें स्वयं भी नहीं समझ में आता कि हम जो गा रहे हैं वो क्या गा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है। जिस चीज को गाया जा रहा है उसका भाव कुछ और है, लेकिन लोग तो केवल उसको गाने को ही भजन समझ लेते हैं। इसीलिए जो कीर्तन करने वाले हैं उनसे परमात्मा दूर रहता है। तो वज्रनाथ जी कहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कीर्तन नहीं करते, आप भजन नहीं करते हैं। कबीर साहब बोले, मैं क्या भजन करूं? मेरे में इतनी शक्ति ही कहाँ है कि मैं भजन करूं, इतना चिल्लाऊं? मुंह में इतनी शक्ति कहाँ, गाँव गला पसार, बंदे को इतनी घनी पड़ा रहे दरबार। कि भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतना लोगों की तरह गला पसार के गाऊं। क्या करूंगा गला पसार के, इतना चिल्ला चिल्ला के गा के? वो मेरा मालिक वो बहरा तो है नहीं। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ के लोग मंदिर मस्जिद बना लेता है, मंदिरों में चिल्ला चिल्ला के भजन गाते हैं और मस्जिदों में चढ़ के अजान देते हैं, अल्लाहू अकबर। अरे क्या अल्लाह बहरा है क्या? और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिल्लाता क्यों नहीं, मैं ये कीर्तन क्यों नहीं करता? अरे अगर मालिक के दरबार पे पड़े रहो तो भी मालिक जो है वो प्रसन्न हो जाता है। बस
ये बंदा भी ये मालिक का बंदा है, दास हूं मैं, और ये दास भी बस उस मालिक के दरबार पे ही पड़ा रहता है, और जब तक उसके दर पे पड़ा रहूंगा कभी ना कभी तो वो मेरी सुध लेगा ही लेगा। तो पूछते हैं फिर, जो वज्रनाथ जी हैं वो पूछते हैं कि यदि तुम केवल पड़े ही रहे तो फिर भोजन का प्रबंध कहां से होगा? क्या सिर्फ पड़े रह जाने से ये पेट भर जाता है? उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती? क्या दूसरों के हक हलाल की कमाई खाओगे फिर आप? कबीर साहिब कहते हैं कि हक हलाल की कमाई तो मैं अपनी ही खाता हूं, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो करवाने वाला है और वही करने वाला है, सब कुछ तो वही कर रहा है। आपको लगता है कि आप खुद कुछ करता हो, मैं तो करता नहीं हूं, करने वाला तो मालिक है। तो वही करता है, वही पेट दिया है उसी ने, और वही पेट भर रहा है, क्योंकि उसके अलावा और तो कोई है ही नहीं। और जो उसको नहीं जानता उस मालिक को, उसका फिर पेट भरना या भूखा रहना वो सब बेकार ही है, क्योंकि पेट तो पशु भी भर लेते हैं। फिर मनुष्य में और पशु में भेद क्या है यदि परमात्मा को ही नहीं पहचान पाए? तो इसीलिए ये दास तो उस परमात्मा के दीदार के लिए केवल उसी के दर पे पड़ा रहता है, उसी की उम्मीद में रहता है और उसी का नाम सुमिरन करता है। रचनहार को चीन ले, खाने को क्या रोए, दिल मंदिर में बैठकर तान पिछोरा सोए। कबीर साहिब कहते हैं कि हे वज्रनाथ जी, जो रचनहार है, जिसने सबको रचा है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, आप उसको पहचानो। खाने के लिए क्यों रोते हो कि भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर उसने चींटी का पेट भरा, उसने हाथी का पेट भरा, तो आपका पेट भी भरेगा। उसको कोई आपसे बैर तो नहीं है ना कि वो आपका पेट ना भरे। क्या आपने किसी का भोजन छीना? नहीं ना। अगर आपने किसी का भोजन नहीं छीना तो आप भूखे नहीं रहोगे। इसीलिए अपना जो दिल है, बाहर के मंदिर में नहीं, दिल मंदिर में बैठकर तान पिछोरा सोए, कि अपने मन का जो, अपने हृदय का जो मंदिर है, उस हृदय के मंदिर में अपनी सूरत को बैठाओ और उसका सुमिरन करो और चद्दर तान के सोया करो, निश्चिंत होकर सो, क्योंकि जो करेगा वो परमात्मा ही करेगा। तो वज्रनाथ जी पूछते हैं कि हे कबीर जी, फिर बताइए मुझे कि किस प्रकार से व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है। मैं नाथ संप्रदाय से आता हूं, मैंने इतनी साधना करी है, लेकिन उस साधना के बाद भी मैं स्वयं को जान नहीं पा रहा हूं। कबीर साहिब बोले, आपके अंदर अभी अहंकार है, उस अहम भाव को दूर करना होगा। तो वो बोले कि किस प्रकार से उस अहंकार को मैं दूर कर पाऊंगा? तो कबीर साहिब कहते हैं कि इस भव सागर से पार होने के लिए अहंकार दूर होना तो जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो मन है, जब तक अहंकार है तब तक ये मन तुम्हें टिकने नहीं देगा और ये इधर उधर तुम्हें भटकाता ही रहेगा। और ये भव सागर जो है ये तो विष से भरा हुआ है। जिस प्रकार सागर का जल खारा होता है, इसी तरह ये जो भव सागर है, इस भव सागर में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ विषैला है। विषैला क्यों? क्योंकि ये माया में फंसाता है। और मन जब तक इसके अंदर फंसा हुआ है तब तक इस मन के अंदर धीरज नहीं है, ये मन बड़ा ही चंचल रहता है। भव सागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर, शब्द सने ही पीऊ मिला, उतरा पार कबीर। कि हे वज्रनाथ जी, इस भव सागर रूपी जो जल है ये सारा का सारा विषैला है, और इस विष भरे मन के अंदर कभी भी शांति नहीं होती। ये मन जो है इसके अंदर धीरज नहीं आता है। धीरज तो तब आएगा जब कोई शब्द सने ही कोई सतगुरु मिलेगा। और जिस तरह कबीर को गुरु मिला और ये कबीर पार हो गया, ठीक इसी तरह जब आपको भी ऐसा सतगुरु मिलेगा तो आप भी पार हो जाओगे। तो वज्रनाथ जी पूछते हैं कि बताइए मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति धोखा खा जाता है, हंस जो होता है वो भी सफेद रंग का होता है, बगला होता है वो भी सफेद रंग का होता है, तो किस प्रकार से पता लगेगा कि अच्छा गुरु कौन है और खराब गुरु कौन है?
सच्चा गुरु कौन है और झूठा गुरु कौन है, कौन मुझे पार उतारेगा और किस प्रकार से पार हो सकता हूं। तो कबीर साहिब कहते हैं, हंसा बगुला एक रंग, मान सरोवर माहे, बगला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाहे। कि हे भाई सुनो, जो हंस होता है और जो बगला होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों ही सफेद रंग के होते हैं और दोनों यदि मान सरोवर में आपको दिखाई दे तो आप उनमें भेद नहीं कर पाओगे। लेकिन भेद कब कर पाओगे, जब तुम उनकी रहनी और करनी देखोगे। क्योंकि जो बगुला होता है वो मछली ढूंढता है और जो हंस है वो मोती खाता है। तो जब तुम्हें ये दिखाई दे कि हाँ, ये हंस मोती खा रहा है और ये मछली खा रहा है, तो तुम भेद कर सकोगे कि बगुला कौन सा है और हंस कौन सा है। रंग से भेद नहीं कर पाओगे। अर्थात जो बाहर का पहनावा है, बाहर का पहनावा तो कोई भी भगवा पहन सकता है, कोई भी सफेद धारण कर सकता है, कोई भी पीतांबर धारण कर सकता है, ये तो बाहर के हैं। वास्तविक में उसका स्वभाव अंदर से कैसा है और उसकी करनी और उसकी रहनी सहनी कैसे है, उससे पता लगता है कि वास्तव में वो संत है और असंत है। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत। लेकिन लोगों की जो विवेक की आंख है, लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। वो व्यक्ति की रहनी और सहनी नहीं देखते, उसकी करनी नहीं देखते, बल्कि वो केवल बाहरी उसके भाव को देखते हैं, बाहरी जो उसकी वेशभूषा है उसे देखते हैं और ये देखते हैं कि हाँ, इसके पीछे 10-20 लोग लगे हुए हैं तो ये बड़ा संत होगा, यही महंत होगा। लेकिन तुम ऐसी गलती ना करना। तो कबीर साहिब कहते हैं कि तुम उसके कर्म को देखो, उसकी रहनी को देखो, उसकी करनी को देखो और तभी निश्चय करो। और जब तुम्हें सच्चा गुरु मिले तभी अपने मन का जो भेद है उनके सामने खोलना, क्योंकि ये भेद हर किसी के सामने नहीं खोला जाता। तन संदूक मन रतन है, चुपके दे हठताल, गाहक बिना न खोलिए, पूंजी शब्द रसाल। कि भाई तुम्हारा जो तन है ये एक बक्सा है, एक संदूक है, और जो तुम्हारा मन है वो इस संदूक में रतन रखा हुआ है, एक लाल मणि रखा हुआ है। तो ये जो रतन है, इस रतन को चुपके से रखो, अपने पास रखो, इसको हर किसी को नहीं दिखाना, नहीं तो लोग इसे चोरी करेंगे। माया ने अगर इस मन को देखा तो माया इस मन को चोरी करने की कोशिश करेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी तुम्हारे इस मन के अंदर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसको चुपचाप दबा के रखना, अपने वश में रखना, अपनी मुट्ठी में रखना। और जब तुम्हें ग्राहक मिले, ग्राहक कौन है? वो सतगुरु। जब सच्चा गुरु मिले तुम्हें, तभी उसके सामने ही अपनी इस पूंजी को रखना। और जब तुम उसके सामने अपना ये मन रखोगे, तब वो तुम्हें इसके बदले में जो सच्ची पूंजी है, तुम्हारा जो असली धन है, वो तुम्हें देगा। और वो कौन सी पूंजी है? पूंजी शब्द रसाल। फिर वो तुम्हें वो शब्द की पूंजी देंगे। और जब उस शब्द की पूंजी को तुम धारण करोगे, तभी इस संसार सागर से पार हो सकते हो। क्योंकि हीरा गुरु का शब्द है, हृदय भीतर देख, बाहर भीतर भर रहा, ऐसा अगम अलेख। कि जो हीरा है, वो पूंजी जो देंगे वो ऐसा हीरा है। कौन सा? शब्द का। और वो शब्द जो है गुरु का, तो क्या है वो गुरु का शब्द हीरे के समान है, सबसे कीमती है, बेस कीमती, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अपने हृदय के अंदर फिर तुम उसे देखोगे, उस शब्द को। जो शब्द तुम्हें सतगुरु देंगे, उसी शब्द को फिर तुम अपने हृदय में देखोगे और फिर तुम्हें दिखाई देगा कि बाहर भीतर हर जगह वही शब्द भरा हुआ है, वही अगम है, वही अलेख है, जिसके बारे में ना कुछ लिखा जा सकता है, ना जाना जा सकता है, ना बताया जा सकता है। फिर तुम उसका दीदार हर जगह कर पाओगे और इसी प्रकार ही उस मालिक का दीदार होता है। तो ये सारा भेद जब वज्रनाथ जी सुनते हैं कबीर साहिब के मुख से, तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें अपना गुरु धारण करने के लिए कहते हैं।
तब कबीर साहब उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं और उन्हें परीक्षाओं की कसौटी से गुजरने के बाद नामदान दिया जाता है और अंत में उनका कल्याण किया जाता है। तो जो कबीर साहब और वज्रनाथ जी के बीच में जो चर्चा हुई थी, इस चीज़ में एक एक चीज़ कबीर साहब ने बताई है, उस पर आप अमल कीजिए और नाम सुमरन करते रहिए, ताकि आपको भी जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को आप सिद्ध कर सको और अपने परम तत्व को प्राप्त कर सको। सत साहेब।